ब्रह्मचर्य की साधना। हमें स्पष्टता तथा निष्पक्षता पूर्वक यह सत्य जान लेना चाहिए कि उच्चतर जीवन यापन करने के लिए हमें असीम शक्ति की आवश्यकता है। यदि हम प्रगति करना और सचमुच कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हम अपनी इस शक्ति को, जो वस्तुतः एक ही है, काम की दिशा में व्यर्थ नहीं गंवा सकते। आध्यात्मिक जीवन इतने सस्ते में नहीं प्राप्त हो सकता जितना कि प्रोटेस्टेंट ईसाई लोग सोचते हैं। जो भी उच्चतर जीवन यापन करना चाहता है उसे पूरी कीमत चुकानी ही होगी। इसमें सौदेबाजी नहीं हो सकती। प्रलोभनों से दूर रहो। श्री रामकृष्ण अपने सानिध्य में आने वाले लोगों के चरित्र के बारे में सदैव जान जाया करते थे। एक बार एक नवयुवक को उनके सम्मुख लाया गया जो भावावस्था में था। उन्होंने कहा, यदि यह युवक अपनी मानसिक दुर्बलता के क्षणों में किसी स्त्री को छुएगा तो इसका पतन हो जाएगा और इसका आध्यात्मिक जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से वही बात हुई। सभी प्रारंभिक साधकों को, चाहे वो कोई भी क्यों न हो, विपरीत लिंग के लोगों अर्थात स्त्री अथवा पुरुषों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। शुरू में कई लोगों में यौन प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। जब हम जमीन में अच्छी तरह खाद पानी देते हैं तब जिन पौधों को हम उगाना चाहते हैं उनके साथ साथ झाड़ झंखाड़ भी खूब उगते हैं। हमें बाद में इन झाड़ियों को उखाड़ना पड़ता है और यह हम तभी कर सकते हैं जब हम साधना के शुरू के कुछ वर्षों तक अपनी संगति के बारे में बहुत सावधान हो। कभी भी ऐसा मत समझो कि तुम बहुत बलवान हो और तुम्हें इस सलाह की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लिंग के लोगों के साथ समय मत बिताओ, चाहे वे कितने ही पवित्र क्यों न हो। कारण यह है कि समस्त प्रवृत्तियों का उदात्तीकरण होकर तुम्हारी पूरी तरह परिवर्तित न हो जाने तक एकाग्रता, काम या यौन संबंधी कल्पनाओं को भी प्रभावित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि ज्यों ही तुम अपनी काम प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से उत्तेजित होने देते हो, उसके कल्पना चित्र भी अधिक सजीव और स्पष्ट हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि यह कल्पना स्थूल हो। सूक्ष्म आकर्षण, सूक्ष्म प्रकार की उत्तेजना स्थूल से कहीं अधिक खराब होती है। इन बातों के बारे में मैंने कई बार साधकों में अत्यधिक लापरवाही पाई है, जिसके कारण कईयों को दुख भोगना पड़ा है। मन को समझाओ। जब कभी तुम कामाकर्षण का अनुभव करो, ऐसा कहो, माँ कुंडलिनी जागो, नीचे के चक्रों में क्यों रहती हो। सदा मन को समझाने का प्रयत्न करो। कभी उसके साथ कठोरता मत बरतो। मन को मानो पुचकारते हुए कहो, मन तुम कितने मूर्ख हो जो काम और भोगों के पीछे भागते हो। ऐसा करते क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमको तो और अधिक ज्ञान होना चाहिए। यह बहुत कारगर तरीका है और यह मानसिक तनाव भी कम कर देता है। एक दृष्टा के रूप में मन को संबोधित करो। उसके साथ एकाकार हुए बिना उससे अलग खड़े होने का प्रयत्न करते हुए उसमें उठ रहे समस्त विचारों और इच्छाओं का निरीक्षण करने का प्रयत्न करो। वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य। अनैतिकता का अर्थ सिर्फ अविवाहित संबंधों की अपवित्रता से ही नहीं है। विवाहित होकर भी अपनी पत्नी के साथ कामुक संबंध भी वास्तव में अनैतिक ही है। अपनी पत्नी के साथ भी व्यक्ति उतना ही अनैतिक हो सकता है जितना किसी गैर के साथ। यदि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपवित्र जीवन बिताए तो आध्यात्मिक साधना के लिए नितांत आवश्यक शक्ति और तीव्रता वो कहां से पाएगा। जो भक्त महिलाएं श्री रामकृष्ण के पास उपदेश के लिए आती थी, उनसे श्री रामकृष्ण सदा कहा करते थे, भले ही कोई पुरुष कितना ही निकट का संबंधी क्यों न हो, उससे बचना। मन, वचन और शरीर से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जिस मात्रा में साधक ने वास्तविक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसी मात्रा में वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने से विपरीत लिंग के प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष से सावधान रहना चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्य मैथुन परित्याग से कई गुना अधिक है। मन के छल से बचो। संगति आदि के दुष्परिणामों को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त करने वाली एक रोचक कथा है। एक बार एक ऊंट ने अपनी नाक को किसी के दरवाजे के भीतर घुसेड़ा।
मकान मालिक की आपत्ति करने पर उसने कहा, ओह, मैं तो आपके मकान में अपनी नाक सिर्फ कुछ देर के लिए रखना चाहता हूँ, अधिक कुछ नहीं। किंतु वस्तुतः उसने धीरे धीरे अपने सारे शरीर को मकान के अंदर कर लिया। मालिक की आपत्ति करने पर उसने कहा, अगर आप अपने मकान में मेरी उपस्थिति पसंद नहीं करते तो आप बाहर चले जाइए, मैं नहीं जाता। हमारा मन सदा ही हमें छलने के लिए तैयार रहता है, अतः काम कभी कभी बहुत ही उच्च रूपों में आता है। कभी यह कर्तव्य, कभी दया, तो कभी निस्वार्थता के रूप में आता है। शरीर, मन और वचन की पवित्रता के बिना आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने कहा, मन हमेशा हमें हानि पहुंचाना चाहता है, किंतु प्रभावशाली ढंग से ऐसा करने के लिए वो धैर्यपूर्वक मौके की प्रतीक्षा करता है। अतः तुम्हें बीच बीच में अपने मन को अच्छी तरह फटकारना और दबाते रहना चाहिए। आखिर स्वामी तुम हो, न कि मन। ऊंट को भीतर मत घुसने दो, अन्यथा उसे पुनः बाहर करने में तुम्हें बहुत कठिनाई होगी। भक्त राम प्रसाद गाते हैं, मन तुझे खेती करना नहीं आता, इतनी अच्छी मानव जमीन खाली ही पड़ी हुई है, उसे जोतने से तू उसमें सोना उगा सकता है। सदा कहो माँ अर्थात कुंडलिनी शक्ति नीचे क्यों रहती हो, ऊपर उठो। चेतना का प्रयत्न पूर्वक परिवर्तन करना चाहिए। यह कुंडलिनी शक्ति नीचे के चक्रों में, जो यौन अंगों के बहुत निकट है, सुप्त रहती है। उसे ऊपर की ओर ले जाना है। कभी कभी जप करते समय हृदय और मस्तिष्क में स्थित चक्रों को रुद्राक्ष के दानों से छूना बहुत लाभदायक होता है। इन स्थानों का भौतिक रूप से स्पर्श करने से मन को उन चक्रों में केंद्रित करना आसान हो जाता है। यदि तुम्हारे मन में किसी महिला का विचार आए तो तत्काल मां शारदा अथवा अपनी स्वयं की माता के साथ उसे जोड़ दो। काम संबंधी विचार को तत्काल नष्ट कर दो। स्त्रियों के सहवास में मत रहो। तंत्रों के एक निर्देश में कहा गया है कि समस्त नारी रूपों में उमा तथा समस्त नर रूपों में शिव को देखना चाहिए। ऐसा करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत मूल्य रखता है, किंतु प्रारंभिक साधक यह कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। इसलिए उसे विपरीत लिंगों के लोगों के साथ मिलने और बातचीत करने में सावधानी बरतनी चाहिए। काम संबंधी विचारों का साधना करने के एक और प्रभावशाली तरीका है। ऐसे किसी महिला का विचार करो जिसे यौन जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं मालूम, अथवा ऐसे किसी पुरुष का विचार करो जिसे यह मालूम नहीं कि यौन जीवन क्या है। यह अत्यंत आवश्यक है। ऐसी किसी महान नारी अथवा पुरुष का चिंतन करो जो जन्म से ही पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप रहा हो। इस विचार को अपनी साधना का एक अंग बनाकर प्रतिदिन उस पर मनन करो। एक अन्य उपदेश में कहा गया है, जब तुम किसी महिला को देखो तो दृष्टि हटा लो। यही बात पुरुषों को देखने पर महिलाओं पर भी लागू होती है। हम यह ध्यान रखें कि सोने से पहले ऐसा साहित्य न पढ़े जिसमें दुनियादारी की बात हो, क्योंकि सो जाने के बाद भी वह अवचेतन मन पर अपना प्रभाव डालता रहता है। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हम मन को किसी पवित्र विचार या ध्वनि में लगाए और अपने आप को प्रभु के विचारों से भर ले। ज्यों-ज्यों हम निद्रा की गोद में उतरते जाए, त्यों-त्यों ईश्वर के नाम या रूप या भाव अथवा तीनों का शांतिपूर्ण और गहरा चिंतन करें। यह सबसे प्रभावी साधन है। केवल इसी तरह हम अवचेतन मन के उपादानों को बदलने में सफल हो सकते हैं। जय श्री राम कृष्ण।